हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर प्रियंका शाही आज एक नए पाठ के साथ फिर उपस्थित हूँ। पाठ के रचयिता हैं कवि देव। कवि देव के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा में जो उत्तर प्रदेश में है 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुई। देव के अनेक आश्रयदाता थे, जिसमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, लेकिन उनको अधिक सम्मान और संतोष भोगीलाल से प्राप्त हुई। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि कवि के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें भी दरबारी संस्कृत का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के लिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कवित्व शैली में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भाव की अतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले शैली में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए कवि देव ने दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। इनकी पहली रचना शवैया है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पायनी नूपुर मंजू बचे, कट किंकनी कै धुनि मधुराई, सावरे अंग लशय पट पीत हिये, हुलस बनमाला सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। कवि कहते हैं, पायनी नूपुर मंजू बचे, कट किंकनी के मधुर की मधुराई। पायनी मतलब पैरों में, नूपुर मतलब पाजेब, किंकनी मतलब घंटी, या कटी मतलब कमर। पायनी नूपुर मंजू बजे, कट किंकनी कै धुन की मधुराई। वे कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पाजेब और कमर में करधनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। सावरे अंग लसे पट पीय, हिये हुलय से बनमाला सहाई। उनके सावले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बैजंती पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। आगे क्या कहते हैं, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुहाई। उनके सिर पर मुकुट है और आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है। इसके आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, मंद हसी मुख चंदन सुहाई। उनका मुख जो है चंद्रमा के समान है और उस पर मंद मंद मुस्कुराहट है। मतलब दिखाई दे रहा है, इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे चंद्रमा चारों ओर अपनी किरणें फैलाई हुई है। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा
देव सहाय, जो संसार रूपी मंदिर में दीपक की तरह शोभायमान है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जो संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान शोभायमान है, उस ब्रज के दूल्हा, श्री ब्रज दूल्हा मतलब श्री ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण, आप अपने भक्त कविदेव की सहायता करें। यहाँ ब्रज का दूल्हा कौन है? श्री कृष्ण है, और संसार मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण दीपक के समान है। जिस प्रकार मंदिर में दीपक रोशनी फैलाता है चारों तरफ, उसी प्रकार इस संसार में कृष्ण अपनी रोशनी फैलाएं। इसमें आप देखेंगे कि कटि किंकिनी की ध्वनि की मधुराई में अनुप्रास अलंकार है, और पटपीह 2 बार आया है तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। मंद हंसी और जय जग मंदिर दीपक, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ किसी से तुलना की जा रही है, समान उसके समान है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे की कविता नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।